सोचिए, जिस दुनिया में हम आज रहते हैं, हमारे हरे भरे जंगल, नीले महासागर, ये सब कभी थे ही नहीं। करीब 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बस उबलते हुए लावा का एक दहकता हुआ गोला थी। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की कोई उम्मीद तक नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लावा का वो गोला आज हमारा ये खूबसूरत घर बना कैसे। ये एक कमाल के बदलाव की कहानी है और आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है आज से कोई 4.6 अरब साल पहले। उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम था ही नहीं, बस दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरा, सन्नाटा और खालीपन था। और उसी खालीपन में तैर रहा था धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल। और यहीं से एक तारे के जन्म के साथ हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। ये जो बादल था, जिसे हम सोलर नेब्यूला कहते हैं, वो लाखों सालों से बस यूं ही घूम रहा था। लेकिन फिर पास में ही एक तारे की मौत हुई, एक जबरदस्त धमाके के साथ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके की शॉक वेव ने उस शांत बादल में हलचल मचा दी। इसकी वजह से नेब्यूला के अंदर गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ा गया और गैस और धूल का वो पूरा बादल अपने ही अंदर सिमटने लगा, एक तरह से ढहने लगा। जैसे जैसे वो बादल अंदर की तरफ सिमटता गया, वो एक घूमती हुई डिस्क की तरह चपटा हो गया। और इसके बिल्कुल सेंटर में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और बूम, हमारे सूरज का जन्म हुआ। और जानते हैं, उसने उस नेब्यूला का लगभग सारा मटेरियल, पूरा 99.8% अपने अंदर खींच लिया। तो सवाल ये है कि उस बचे हुए 0.2% का क्या हुआ? उसी बचे खुचे मलबे से हमारे ग्रह, चांद और एस्टेरॉइड्स बने। ये वो दौर था जब हमारे प्लैनेट्स बन रहे थे और ये दौर टकरावों से भरा हुआ था। इस पूरी प्रोसेस को एक्रेशन कहते हैं। ये आइडिया सबसे पहले 1969 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर विक्टर सैफरोनोव ने दिया था। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ग्रेविटी की वजह से छोटी छोटी चीजों का आपस में जुड़कर बड़ी चीजें बनाना। ये प्रोसेस कई स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो धूल के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे, फिर लाखों साल लगे और ये झुंड बड़े होकर किलोमीटर जितने बड़े प्लैनेटिसिमल्स बन गए। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया और इन प्लैनेटिसिमल्स को खींचकर चांद जितने बड़े प्रोटोप्लैनेट्स बना दिया। और आखिर में इन्हीं प्रोटोप्लैनेट्स की जबरदस्त टक्करों से हमारे जैसे प्लैनेट्स बने। ये जो समय था ना, इसे हेडिया नियॉन कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका नाम अंडरवर्ल्ड के ग्रीक देवता हेडीज के नाम पर रखा गया था। उस वक्त की पृथ्वी सच में नरक जैसी ही थी। लगातार हो रही टक्करों से इतनी गर्मी पैदा हो रही थी कि हमारी शुरुआती पृथ्वी पिघले हुए लावा का एक धधकता हुआ समंदर थी। और इन्हीं शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी और सबसे ड्रामेटिक घटनाओं में से एक थी हमारे चांद का जन्म। देखिए, चांद कैसे बना, इसको लेकर पहले कई थ्योरीज थीं, जैसे कैप्चर थ्योरी, फिजन थ्योरी वगैरह वगैरह। लेकिन आज साइंटिस्ट्स एक ही बात पर ज़्यादातर सहमत हैं, और वो थ्योरी है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। तो इस थ्योरी के हिसाब से आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारी पृथ्वी बस बन ही रही थी, उस वक्त सोलर सिस्टम में एक और प्रोटोप्लैनेट घूम रहा था। इसका नाम था थिया, और साइज में ये लगभग मार्स जितना बड़ा था। और फिर थिया सीधे आकर हमारी पिघली हुई नई बनी पृथ्वी से टकरा गया। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक महाविनाशकारी टक्कर थी, जिसमें दोनों प्लैनेट्स के कोर एक दूसरे में मिल गए। इस जबरदस्त टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा, वही मलबा धीरे धीरे एक साथ जुड़ता गया और उसी से बना हमारा चांद। अच्छा, हमें ये पता कैसे चला? इसका सबसे बड़ा सबूत अपोलो मिशन से मिला। जब वो चांद से चट्टानों के सैंपल लेकर आए, तो पता चला कि उनकी बनावट हमारी पृथ्वी की चट्टानों से काफी मिलती जुलती है। और ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, इसका असर आज भी हमारी दुनिया पर है। इसी टक्कर ने पृथ्वी की धुरी को 23.5 डिग्री पर झुका दिया, और इसी वजह से हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं। इतना ही नहीं, चांद की ग्रेविटी की वजह से ही समंदर में ज्वार भाटा आता है, और माना जाता है कि इसी ने करोड़ों साल पहले जिंदगी को समंदर से जमीन पर आने में मदद की थी। इस महाटक्कर के बाद
पृथ्वी के बनने का अगला फेज शुरू हुआ। अब बारी थी इसकी अंदरूनी परतों के अलग होने की, एक प्रोसेस जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। सोचिए, उस वक्त पृथ्वी लावा का एक जैसा गोला थी, सब कुछ मिला हुआ। लेकिन फिर ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया। जितने भी भारी एलिमेंट थे, जैसे लोहा और निकल, वो सब डूबकर सेंटर में चले गए और बन गया हमारा कोर। और जो हल्के एलिमेंट थे, जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन, वो ऊपर तैर कर आ गए और उससे बनी हमारी बाहरी परत यानी क्रस्ट। और पृथ्वी का ये कोर आज भी अनबिलीवेबली गर्म है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ये गर्मी सिर्फ जबरदस्त दबाव की वजह से नहीं है, बल्कि मेंटल में मौजूद यूरेनियम और थोरियम जैसे एलिमेंट्स के लगातार रेडियो एक्टिव डीके से भी आती है। और इन परतों के बनने का एक सबसे जरूरी नतीजा ये निकला कि आउटर कोर में जो पिघला हुआ लोहा घूम रहा है, उसने एक बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बना दी। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए एक शील्ड की तरह है। यही हमें सूरज के खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाती है और हमारे एटमॉस्फेयर को भी अंतरिक्ष में उड़ने से रोके रखती है। तो इन सारी घटनाओं ने मिलकर पृथ्वी को लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट जगह बना दिया, एक गोल्डीलॉक्स प्लैनेट। मतलब न तो बहुत ज्यादा गर्म और न ही बहुत ज्यादा ठंडा, एकदम सही। तो फिर लाइफ के लिए पृथ्वी की ये रेसिपी क्या है? चलिए देखते हैं। सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर होना, चेक। ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर के लिए सही साइज का होना, चेक। एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, चेक। लिक्विड वाटर की मौजूदगी, चेक। क्लाइमेट को स्टेबल रखने के लिए एक चांद, चेक। और बस जरूरत के हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट, डबल चेक। मतलब सब कुछ एकदम सही जगह पर आ गया। तो 4.6 अरब सालों के इन ब्रह्मांडीय संयोगों और घटनाओं के बाद आज हम यहाँ हैं। लेकिन ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस कमाल के सफर के बाद अब आगे क्या?